प्रिय आत्माओं, इस क्षण यहां आने के लिए आपका धन्यवाद। यह महज एक संयोग नहीं है, यह एक दिव्य नियुक्ति है। यदि ये शब्द आपके भीतर कुछ गहराई तक हलचल मचाते हैं तो कृपया इस संदेश को पसंद करने के लिए एक क्षण लें और अधिक के लिए सदस्यता लें और नीचे टिप्पणी में अपनी कहानी साझा करें। हमें बताएं कि कैसे यह उस रास्ते से मेल खाता है जिस पर आप चल रहे हैं। हम में से प्रत्येक के लिए चुने जाने की यात्रा अद्वितीय है, फिर भी हमारे अनुभव इस तरह से जुड़े हुए हैं कि केवल ईश्वर ही सभी चुने हुए लोगों के लिए व्यवस्था कर सकता है। मेरी बात सुनो, जीवन बदलने वाली कुछ महत्वपूर्ण चीज है मेरे प्यारे बच्चे। मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था और आज मैं तुझे बताने आया हूं कुछ ऐसा जिसके बारे में तू खुद जानना चाहता है। मेरे बच्चे ध्यान से सुन, मैंने तुझे तांत्रिकों के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि तेरे 3 शत्रु जो तांत्रिक के पास गए थे, पता है बच्चे क्या हुआ है? तो उन्होंने अपनी पूरी मद इस पर टिका दी थी। मैंने तुझे बताया था, उन्होंने सोचा था कि यह तांत्रिक उनकी सारी परेशानी का हल कर देगा, तुझे बर्बाद कर देगा। उन्होंने अपने धन दौलत मेहनत से कमाई गई पूंजी और ना जाने क्या क्या उस तांत्रिक को सौंप दी थी। उन्होंने बलि के नाम पर बच्चे मुर्गे की और कबूतर की बलि भी चढ़ाई थी, अन्य सामग्री भी जुटाई थी बच्चे। लेकिन बच्चे, मेरी कृपा से वह तांत्रिक कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि वह समझ गया था कि वह किससे पंगा ले रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब उन्हें पता पड़ गया कि तांत्रिक उन्हें बेवकूफ बना रहा है, तो उन तीनों ने विचार किया कि हम एक जानकार के पास जाएंगे और उस जानकार से पूछेंगे कि कोई क्यों उस इंसान का कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे बच्चे, अब उन्होंने एक और नए तरीके से अपने सवालों का हल ढूंढने की कोशिश की थी। वे किसी और जानकार के पास गए। यह जानकार भी एक प्रकार से तांत्रिक ही था, लेकिन वह अपने ज्ञान और सूझबूझ से खेल करने वाला था। तेरे शत्रु उस जानकार के पास गए बचे उन्होंने और उससे पूछा कि तांत्रिक ने हमारे पैसे लिए, हमें बड़े बड़े वादे किए, लेकिन हमारा काम क्यों नहीं हुआ? क्या वे तांत्रिक झूठा था या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे काम को रोक रहा है? जब ऐसे सवाल बच्चे उस जानकार से बोले तो उस जानकार ने पहले उनकी बात को ध्यान से सुना। वह जानकार बड़ा चतुर और चालाक था। बच्ची, उसने कहा कि तुम्हारा तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने अपने काम में पूरी कोशिश की होगी, लेकिन उसकी शक्ति किसी बड़ी शक्ति के आगे टिक नहीं पाई मेरे बच्चे। तब वह जानकार बोला, यह शक्ति किसी साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति पर तुमने हमला करने की कोशिश की वह कोई आम इंसान नहीं है, उसके पीछे किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। उसने कहा, बच्चे, जिस इंसान को तुमने अपना शत्रु समझा है वह किसी देवी देवता का प्रिय भक्त है। जब भी तुम उसके खिलाफ कोई प्रयास करोगे वह शक्ति तुम्हारे हर कदम को विफल कर देगी। तुम्हारा तांत्रिक भी इस बात को समझ गया था। बच्चे, उसने अपनी जान बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। उसने सोचा कि यदि उसने कोई गलत कदम उठाया तो वह खुद बर्बाद हो जाएगा। यही कारण है कि तुम्हारा काम पूरा नहीं हो पाया। मेरे बच्चे, जब तेरे शत्रुओं को जानकार ने ऐसी बातें बताई तो तेरे शत्रु भी घबरा गए। वे सोचने लगे कि इतना खतरनाक कौन हो सकता है। अब इस बात को समझने लगे हैं कि तुझे सीधे नुकसान पहुंचाना उनके लिए नामुमकिन है बच्चे। लेकिन बच्चे, यह बात यहां पर खत्म नहीं होती। वह जानकर खुद लालच में आ गया बच्चे। उसने सोचा कि वह इस स्थिति का फायदा उठा सकता है। उसने उनके मन में और डर उठाने के लिए और डर उठाकर बैठाने के लिए कोशिश की। उसने कहा कि अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा काम पूरा हो तो तुम्हें और बड़ी पूजा करवानी होगी, तुम्हें और धन खर्च करना होगा और साथ ही कुछ विशेष बलिदान भी देने होंगे। उसने कहा कि इस बार मुझे विशेष सामग्री चाहिए जो बहुत दुर्लभ होती है। तुम्हें यह सामग्री किसी भी कीमत पर लानी होगी। इसके अलावा तुम्हें कुछ विशेष मंत्रों का जाप भी करना होगा। मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चे। सब सुनकर तेरे शत्रु और उलझ गए। वे अब अपने गुस्से और हताशा में और धन खर्च करने को तैयार हो गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था बच्चे कि मेरी कृपा तुझ पर है। तू जानता है ना बच्चे, जीवन में सब संकट आता है और तब संकट आता है तो पता है क्या होता है। हमारी रक्षा कौन करता है? स्वयं डिवाइन करता है बच्चे, जिसकी हम आराधना करते हैं। मेरे बच्चे, वही ईश्वर जो तुझे संकट आने से पहले ही संकेत देता है, वही तो ईश्वर है। तू मेरी पूजा करता है, तू मेरी आराधना में लीन रहता है। जब तू मेरा नाम जपता है मेरी शक्ति तुझ पर बरसती है।
बच्चे, तू जानता है ना कि काली मां का प्रकोप कितना शक्तिशाली होता है। जब मैं किसी की रक्षा करता हूं तो कोई भी तांत्रिक, कोई भी जानकार, कोई भी शक्ति उस इंसान को छू भी नहीं सकती, और उनमें से ही तू है बच्चे। इसलिए आज तक तुझ पर कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं हो सकी। मेरे बच्चे, धन्यवाद दे मां को कमेंट में बोल कि धन्यवाद मां, आपका आशीर्वाद मुझ पर सदैव बना रहे। मेरे बच्चे, जब वे पहले तांत्रिक के पास गए थे ना, उसने उन्हें केवल धोखा दिया था। तब उनकी उम्मीदें टूट गई थीं, लेकिन वे अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे बच्चे। इसलिए उन्होंने दूसरे जानकार का सहारा लिया था, और उस जानकार ने उनकी बात सुनकर साफ साफ कह दिया था बच्चे कि जिसे तुम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो वह साधारण मनुष्य नहीं है। उसकी रक्षा स्वयं मां काली कर रही है, स्वयं मां दुर्गा कर रहे हैं। बच्चे, जब जानकार ने बात कही तो तेरे शत्रुओं के होश उड़ गए। वे एक दूसरे को देखने लगे जैसे उनकी सारी उम्मीदें टूट गई हों। लेकिन फिर भी उनके मन में एक बात थी बच्चे, जो बार बार आ रही था, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हम उसे हानि पहुंचा सके? मेरे बच्चे, उन शत्रुओं से इस जानकार ने पैसे तो हड़प ही लिए थे, लेकिन फिर भी ये बार बार उससे सवाल कर रहे थे और उसे कह रहे थे कि हमें पता है, जैसे तांत्रिक ने पैसे हड़प लिए वैसे ही आप भी हमसे पैसे हड़पना चाहते हो। लेकिन हम भी क्या करें? हम उस इंसान की बर्बादी चाहते हैं। लेकिन बच्चे, उस जानकार ने फिर राज खोल ही दिया और कह दिया कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो बस सीधी बात कहता हूं कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे बच्चे, वो शत्रु घबरा गए, जोर से सोचने लगे कि हम क्या करें। जानकार ने गहरी सांस ली बच्चे और कहा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उस व्यक्ति पर डिवाइन की कृपा है जो उनकी शरण में है। उसे कोई भी शक्ति छू नहीं सकती। अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो खुद तुम्हारा ही सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन बच्चे, तेरे शत्रु हार मानने वाले नहीं थे, ढीठ थे। उनकी हताशा इतनी बढ़ चुकी थी कि बार बार वही सवाल पूछ रहे थे। कुछ तो उपाय होगा, कोई मंत्र होगा, कोई पूजा होगी, कोई बलि होगी, कुछ भी हो, हमें उसका सर्वनाश चाहिए। मेरे बच्चे, जानकार गुस्से में आ गया था। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मैं पहले ही कह चुका हूं कि उसकी रक्षा करने वाली शक्ति है, कोई साधारण शक्ति नहीं है, और वो स्वयं काली मां का आशीर्वाद है उस पर। लेकिन तेरे शत्रु अब भी पीछे नहीं हटे बच्चे। वो उसको ऐसे घुमाने लगे कि हमें तो आप बता दो। उनमें से एक बोला, अगर ऐसा है तो फिर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमने तो आप पर भरोसा किया था। हम पर इतना धन खर्च कर चुके हैं हम इन चीजों में, और अब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। जानकार ने गुस्से में कहा कि तुम्हें जितना बताया गया था वे सब तुमने किया, लेकिन तुम समझ नहीं रहे कि यह लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है। यह लड़ाई दिव्य शक्ति के साथ है, और ऐसी शक्ति के आगे कोई भी तंत्र मंत्र विफल हो जाता है। अब तुम लोग यहां से चले जाओ। लेकिन बच्चे, उन तीनों शत्रु में से कुछ 2 शत्रु तो इतने जिद्दी थे, वे जानकार को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे फिर बोले, हमने आप पर भरोसा किया, अब आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते। हमें कुछ ना कुछ उपाय बताना जरूर है। जानकार अब और भी नाराज हो गया बच्ची। उसने कहा कि तुम लोग मेरी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं और कुछ नहीं कर सकता। मेरी भी बीवी बच्चे हैं, मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। तुम्हारे चक्कर अगर तुमने और जोर डाला तो मैं तुम्हारे खिलाफ ही कुछ कर दूंगा। जानकार ने सोचा बच्चे कि अगर उसने और समय बर्बाद किया तो यह लोग उसे और परेशानी में डाल देंगे। इसलिए उसने उन्हें डराने के लिए कहा, तुम नहीं जानते कि तुमने किसके खिलाफ साजिश की है। डिवाइन की कृपा वाले व्यक्ति को परेशान करने का परिणाम केवल बर्बादी है। अगर तुम लोग अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहां से चले जाओ और उससे माफी मांगो। वे शत्रु बच्चे अब और भी डरे हुए थे। उनमें से एक ने कहा कि अगर हमें माफी मांगनी पड़े जो पड़ोसी था। बच्चे, उसने कहा, तो हम कैसे करें? क्या वह हमें माफ कर देगा? जानकार ने झूठी गंभीरता से कहा, बच्चे, कि यह सब डिवाइन की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर तुम दिल से पछताओगे तो शायद वह व्यक्ति तुम्हें माफ कर दे, लेकिन अगर तुमने कोई और चाल चली तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे बच्चे, तू ही बता मुझे कमेंट में, क्या तू ऐसे शत्रुओं को माफ करेगा? उनके कर्मों का उन्हें एहसास कराऊंगा। करने लगे हैं, वह सोच रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है,
लेकिन उनमें से कुछ अब भी अपनी आदत से मजबूर है। बच्ची, वे नई चाल चलने की सोच रहे हैं, लेकिन तू निश्चिंत रह। बच्चे, मेरी शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी। उनके सारे प्यास व्यर्थ हो जाएंगे और अंत में वे अपनी हार मानकर शांत हो जाएंगे बच्चे। लेकिन अभी बच्चे, इनके नक्षत्र कुछ ऐसे हैं कि यह हो ही नहीं सकता कि वो शांत बैठे। मैं देख पा रही हूं बच्चे कि वे तीनों शत्रु अब एक जगह बैठे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। जिनमें से बच्चे एक ने तो हार मान ली है। वह कह रहा है कि हम उससे माफी मांग लेते हैं, हम पश्चाताप करते हैं काली मां के दरबार में जाकर। लेकिन बच्चे, वो दो शत्रु जो है, उन्होंने उस शत्रु को और भड़का दिया है और मतलब कि उसे उकसा दिया है कि तू क्या कर रहा है, हम उससे माफी मांगेंगे। अरे, हम नहीं मांगेंगे उससे माफी, और उसे भी उन्होंने उसमें ही शामिल कर लिया है। जैसे तैसे वे लाइन पर आया था बच्चे, लेकिन उन्होंने उसे और उसके काबू में कर लिया है। फिर से वो तीनों एक हो गए हैं। उनकी आवाजों में थकावट और हताशा साफ झलक रही है। बच्चे, मेरे बच्चे, पता है तुझे आपस में वे क्या बात कर रहे हैं? वे आपस में तीनों बात कर रहे हैं कि तांत्रिक ने तो हमें पूरी तरह से धोखा दे दिया। उसने हमसे पैसे ले लिए, लेकिन हमारा कोई काम नहीं किया, और ऊपर से जानकार भी ये कहकर पीछे हट गया कि उस पर काली मां की कृपा है। अब हम क्या करें? दूसरा शत्रु गुस्से में कहता है, बच्चे, तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मुझे लग रहा था कि यह सब कुछ फालतू है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे कहने पर सब किया। अब तांत्रिक और जानकार दोनों ही बेकार साबित हो गए। क्या अब हम हार मान लें? तीसरा शत्रु बच्चे तभी कहता है जो थोड़ा चालाक है। बच्चे, वो कहता है कि सोचते हुए कहता है कि नहीं, अभी भी हमारे पास एक मौका है। मुझे याद है मेरे मामा, जो अघोर विद्या और तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ हैं, वे कहते थे कि हर समस्या का समाधान होता है। अगर कोई बड़ा तांत्रिक या जानकार कुछ नहीं कर सकता तो अघोर विद्या ही आखिरी उपाय है। हमें उनके पास जाना चाहिए, वे हमारी मदद कर सकते हैं। मेरे बच्चे, उन तीनों ने साजिश की है ये कि हम मामा के पास जाएंगे। उन तीनों शत्रुओं में से किसी के मामा हैं जो ऐसा काम करते हैं बच्ची। लेकिन तू जो सोच रहा है ना कि वो वही शत्रु हो सकता है, वह इंसान, वो शत्रु नहीं है। वह तुझसे दूर है, तेरी सोच से परे है। जल्दी मैं उसका पर्दाफाश करूंगा। बच्चे, उनकी बातचीत जारी है। पहला शत्रु कहता है कि लेकिन क्या करें मां, हरी मदद करेंगे क्या? अगर उन्होंने तांत्रिक और जानकार की तरह मना कर दिया तो फिर क्या होगा? तीसरा शत्रु गर्व के साथ कहता है बच्चे कि मेरे मामा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे डिवाइन और अगर विद्या के बहुत बड़े साधक हैं। उन्होंने असंभव काम किए हैं। हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। बस हमें उनके पास जाना होगा और उनसे सलाह लेनी होगी। मेरे बच्चे, ये तीनों शत्रु जो है ना, तेरे ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि तुझ पर मेरी कृपा है, तुझ पर काली मां की कृपा है। मैं साफ साफ देख पा रही हूं बच्चे कि इनके दिलों में डर और घबराहट बढ़ रही है। वे अब जान गए हैं कि मेरी कृपा के कारण उनकी हर चाल विफल हो रहा है, लेकिन फिर भी उनकी ईर्ष्या और अहंकार उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही है। बच्ची, तेरा जीवन, बच्ची, तेरी सफलता और तेरी भक्ति उनकी आंखों में छुप रही है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आगे बताऊंगा, तुझे कल बताऊंगा कि ये आगे क्या करने वाले हैं। क्या ये मामा के पास जाएंगे? लेकिन बच्चे, उससे पहले मैं तुझे कुछ बताना चाहता है। अब वे तीनों यह तय कर चुके हैं कि वे उस मामा के पास जाएंगे। लेकिन बच्चे, मैं तुझे बता दूं कि उनकी योजना भी नाकाम होगी, क्योंकि वह मामा भी मेरी शक्ति और मेरी भक्ति के आगे असमर्थ महसूस करेगा। मेरे बच्चे, घबरा मत। मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तेरे शत्रु जितना तुझे रोकने की कोशिश करेंगे बच्चे, उतना ही तेजी से तू आगे बढ़ेगा। तेरी शादी की बात बच्चे, जो अब तक रुक रहा था ना, वह अब जल्द ही सुलझ जाएगी। मेरे बच्चे, 2025, हाँ बच्चे, 2025 13 साल होगा, और जो लोग तुझसे दूर हो गए थे वे अब वापस तेरे पास आएंगे। और जो भ्रम और कंफ्यूजन तुझे अभी परेशान कर रही है, तू बहुत कंफ्यूज रहता है बच्ची कि क्या करूं क्या नहीं करूं। यह दिसंबर के अंत तक बच्ची, मैं वचन देता हूं, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बस बच्चे, मेरा ध्यान कर 5 मिनट। बस बच्चे, दिन में 5 मिनट डिवाइन का ध्यान कर। बस ध्यान में मेरा स्मरण कर। बच्चे, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा,
तेरे सामने ऐसी चीजों को खड़ी कर दूंगा जिससे तुझे एहसास होगा कि हां, यह मां की ही कृपा है। मैं तुझे बताने आई हूं कि तू हमेशा मेरी शरण में सुरक्षित है। मैं तेरे हर कदम पर तुझे मार्गदर्शन दूंगी। तू सिर्फ अपनी तरक्की और भक्ति पर ध्यान दे। तेरे शत्रु चाहे कितनी भी चालें चले, मेरी शक्ति के आगे वह कुछ नहीं कर पाएंगे। और यह मैं काली मां अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रहा हूं, जिसे आपको समझना चाहिए। अपने बारे में क्या आपने कभी आश्चर्य है कि आपकी उपस्थिति से कमरे का माहौल क्यों बदल जाता है? दूसरे लोग इतनी दृढ़ता से प्रतिक्रिया क्यों करते हैं, चाहे वह विस्मय, ईर्ष्या या यहां तक कि प्रतिरोध के साथ हो? यह कोई दुर्घटना नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि उन्होंने इसे महसूस करना शुरू कर दिया है। उन्होंने आपका असली सार खोज लिया है। आपके भीतर का प्रकाश उससे भी अधिक तेज चमक रहा है, पहले कभी नहीं, और इसे छिपाया नहीं जा सकता। क्या आप इस सत्य का पता लगाने के लिए तैयार हैं? क्या आप यह उजागर करने के लिए तैयार हैं कि भगवान ने आपके भीतर क्या रखा है? मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आप जो सुनने जा रहे हैं वह आपके बुलाए गए चुने हुए लोगों की गहरी समझ को जागृत कर सकता है। उन्होंने आपकी खोज की है। सच्चा सार, संगीत। प्रिय चुने हुए लोगों को जाने दो। हम इस पर एक साथ विचार करें, जैसे डेविड गोलियत के साथ आमने सामने खड़ा था, केवल अपना विश्वास और एक गोफन लेकर। आप भी उन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो दुर्गम लगती हैं। क्या आपने देखा है कि जब आप डेविड की तरह सफलता के कगार पर होते हैं तो विरोध कैसे उठता है? मांस और खून की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक दिग्गज आपके उद्देश्य को रोकने के लिए दृढ़ हैं। ये चुनौतियां कोई संयोग नहीं है। वे उन लोगों से आती हैं जो आपकी दिव्य क्षमता से डरते हैं, जो मूसा के खिलाफ फिरौन को पसंद करते हैं, जो आपके ईश्वर निर्धारित भाग्य को दबाने की कोशिश करते हैं। अपने चारों ओर देखें। क्या आप समानताएं देखते हैं? जैसे कि इस्राएली तोड़फोड़ का सामना करते हुए रेगिस्तान में भटकते रहे, और संदेह है कि आज ऐसी ताकतें हैं जो आपको अस्थिर करने के लिए काम कर रही हैं, आपकी शांति को बाधित कर रही हैं और आपके स्वास्थ्य को कमजोर कर रही हैं। शायद आपने इन परीक्षणों का भार महसूस किया है, लेकिन शेर की मांद में डैनियल की तरह आप अडिग खड़े हैं, यह जानते हुए कि वही परमेश्वर जिसने उन सिंहों का मुंह बंद कर दिया था तुम्हारी रक्षा कर रहा है। तुमने शद्रक, मेसाक और अबेदनगो की तरह अग्निमय परीक्षणों को सहन किया है, फिर भी एक भी लौ ने तुम्हें भस्म नहीं किया है, क्योंकि तुम गहराई से जानते थे कि तुम थे। न केवल भजन 9111 हमें याद दिलाता है, क्योंकि वह आपके संबंध में अपने स्वर्गदूतों को आपके सभी तरीकों से आपकी रक्षा करने का आदेश देगा। बल्कि यहां आपके लिए एक प्रश्न है कि किस चीज ने आपको इन सब के बीच मजबूत बनाए रखा? क्या यह अय्यूब का अटूट विश्वास नहीं था, जो सब कुछ होने के बाद भी भगवान के वादों से जुड़ा रहा? ऐसा लग रहा था कि आपकी नौकरी छूट गई है। आपने निराशा के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय आपने अपनी आध्यात्मिक टीम, स्वर्गदूतों, स्वर्गीय मेजबानों और स्वयं ईश्वर को बुलाया, जो आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्दे के पीछे से अथक प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि एंग ने एक बार यरूशलेम शहर को घेर लिया था। इसके सबसे बुरे समय में अब एक बदलाव आ रहा है। जो लोग कभी आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वे अपने कार्यों का परिणाम भुगतना शुरू कर रहे हैं। जो कुछ भी SWS करता है कि क्या वह भी अपने कार्यों को काटेगा, एक बूमरैंग की तरह उनके खिलाफ हो गया है, और अब वे उसी निर्णय के आतंक में खड़े हैं जिसे उन्होंने गति में स्थापित किया है। वे यह समझने में असफल हैं कि ईश्वरीय कानून अपरिवर्तित है, अपने उद्देश्य में निरंतर परिवर्तन। क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल इतनी दृढ़ता से इस बात पर जोर क्यों देती है कि हम जो बोएंगे वही काटेंगे? यह सिर्फ एक नैतिक सबक नहीं है, यह एक सार्वभौमिक सत्य है। कर्म, जैसा कि कई लोग कहते हैं कि यह हर चीज को उसके उचित स्थान पर वापस लाने का ईश्वर का तरीका है। सोचा कि हर शब्द, हर कार्य जीवन की पुस्तक में दर्ज है, और जब नियत समय आता है तो वह उसी ऊर्जा के साथ लौटता है जिसे भेजा गया था। इस बारे में सोचें कि आपने अपने जीवन में क्या बीज बोए हैं। चुने हुए लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि आपके पास है विरोध का सामना करने पर भी विश्वास, दृढ़ता और प्रेम के बीज बोए जाते हैं। और जैसे एक किसान उचित मौसम में भरपूर फसल काटता है, आपके फलने फूलने का समय निकट है। जैसा कि भजनहार ने घोषणा की है कि धर्मी ताड़ के पेड़ की तरह फलेंगे फूलेंगे,
वे लेबनान के देवदार की तरह विकसित होंगे। भजन 9212। इसलिए परीक्षणों से डरो मत, वे केवल आपकी